नमस्कार दोस्तों, दिस इज अभिषेक बर्थरे बिफोर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के काफी कमेंट्स आ रहे थे यूट्यूब के चैनल दिव्यांश बर्थरे यूट्यूब चैनल पर कि रीजनिंग की कोई भी कोचिंग अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली ये चैनल आपको सारे सब्जेक्ट्स उपलब्ध करा पा रहा है, केवल रीजनिंग को छोड़ करके। और आप लोगों का 2 महीने बाद एग्जाम भी है, तो हम ये चाहते हैं कि आप बेटर से बेटर परफॉर्मेंस करें एग्जाम में और सिलेक्ट हों और हमें गौरवान्वित महसूस करवाएं। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि कुछ समय निकाल कर मैं ही आपके लिए रीजनिंग के वीडियोस लेकर के आऊँगा। मैंने काफ़ी पहले जब मैं पढ़ाता था, इंग्लिश पढ़ाता था, तो उसके साथ मैं लगभग सभी सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, तो उसमें रीजनिंग भी एक था। मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का ये स्टेनोग्राफर के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें आपको मैं बेटर से बेटर तरीके से रीजनिंग पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल जीरो से कंसेप्ट लेकर के चलूंगा रीजनिंग का, और आप 50 मार्क्स तक, 45 to 50 मार्क्स तक इसमें स्कोर कर पाएंगे यदि आप मेरे साथ मेहनत करते हैं। तो जनरली क्या होता है कि रीजनिंग आदमी सेट पेपर स्टार्टिंग से ही लगाना शुरू कर देता है और बेसिक चीजों को नहीं सीखता है। यदि वो बेसिक चीजों को सीख ले तो आई थिंक वो एग्जाम में जब रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करेगा तो बीच में कहीं पर रुकेगा नहीं। ऐसे ही कर दूंगा रीजनिंग बेहतरीन एकदम। आप बस केवल ध्यान देते जाइए बोर्ड पे। मैं केवल आपको, वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं रीजनिंग के लिए, बट एसएससी स्टेनो स्पेसिफिक हमें तैयारी करनी है और केवल इसी एग्जाम को हमें निकालना है। जो लोग इस एग्जाम की केवल तैयारी कर रहे हैं, तो 2 महीने बाद आपका एग्जाम भी है। तो ज्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताता चलता हूँ। ये मैंने अपने हिसाब से कैटेगराइजेशन किया है रीजनिंग के टॉपिक का। आप कुछ लोग कह सकते हैं कि सर इसमें ज्यादा टॉपिक भी है, कुछ कम भी है, बट जितने में टॉपिक हैं मैंने एक और नोट रखा है विविध। इसमें मैं एक्स्ट्रा चीजें भी कवर कर लूंगा, लेकिन ये 16 टॉपिक हैं, ये आपके लिए पर्याप्त है। कम पढ़ना है, सॉलिड पढ़ना है, जो कि एग्जाम में आ सके, और जितना समय, स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए ही हम आगे पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए ज्यादा बात नहीं करूंगा, सादृश्यता पहला टॉपिक है। जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वैसे वैसे उनकी डिटेल भी बताता चलूंगा। सबसे पहला सादृश्यता टॉपिक है, एनालॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा टॉपिक है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशनशिप। तीसरा है संकेत एवं चिन्ह, इनको इंग्लिश में बोलते हैं सिंबल्स एंड नोटिफिकेशन। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, दिशा एवं दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। आप इनको चाहे तो एक कॉपी में नोट कर लें, इससे आपको पता रहे कि हमें क्या पढ़ना है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। श्रृंखला, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन, सिलोगिज्म, पदानुक्रम, व्यवस्थीकरण, लुप्त संख्या पता करना, अंकगणितीय प्रश्न, पासा, डाइस जिसको बोलते हैं, वेन डायग्राम, दर्पण एवं जल प्रतिबिंब, और विविध में मैं एक्स्ट्रा टॉपिक जो नहीं हो पाएंगे वो कवर करूंगा। मैं बिल्कुल आपको सीरीज से नहीं चलूंगा, मैं आपको डिफिकल्ट चीजों से लेकर के चलूंगा कि डिफिकल्ट कौन से टॉपिक हैं, पहले उन्हें कवर कर लें, उसके बाद जो इजी टॉपिक है वो इजीली कवर किए जा सकते हैं। तो हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको सिलोगिज्म से स्टार्ट करूंगा। इसको बोलते हैं न्याय, कथन एवं निष्कर्ष। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा रहा हूं और आपको सिलोगिज्म की तरफ ले चलता हूं। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म की तरफ चलते हैं। इसको बोलते हैं न्याय, हिंदी में न्याय, कथन, निष्कर्ष। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से चलेंगे, चीजों को सीखते हुए चलेंगे और जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाएंगे। और हर क्वेश्चन आपका 100% सही होगा। एक बार पढ़ लो, बस एक बार। न्याय, कथन, निष्कर्ष, इसको बोलते हैं टोटल मिला करके। आपको सबसे पहले वो आपको एक कथन दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, जैसे कि दे देगा आपको कुछ शेर चूहे हैं, और दूसरा दे देगा कोई शेर हाथी नहीं है, कोई शेर हाथी नहीं है। फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए कुछ शेर चूहे हैं या कुछ हाथी चूहे हैं। इस तरीके से आपको 4 कथन देगा। फिर आपको न्याय करना है
आपको ये बताना है, आपको निष्कर्ष निकालना है, न्याय भी करना है, कथन पढ़ना है, सब कुछ करना है कि कौन सा कथन आपका सही है और कौन सा गलत है। दो, आपकी बौद्धिक और तार्किक क्षमता का उसको प्रयोग करना है। तो ये सब मैंने आपको पैटर्न बताया और सभी लोगों को लगभग पता होगा जो रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे। जो बिल्कुल नए हैं, मैं बिल्कुल जीरो से लेकर के चलूंगा। कुछ लोगों को हो सकता है आता हो, कुछ लोगों को नहीं आता हो, तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ इसके पैटर्न पे। इसे हम सीखेंगे वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से हम उसको सीखेंगे, वेन डायग्राम बनाकर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको वेन डायग्राम समझाता हूँ। इसमें जनरली सर्किल का प्रयोग किया जाता है। एक सर्किल ले लेते हैं और उसी को एक नाम दे दिया जाता है। जैसे कि आप समझ लीजिए एक रोटी है। अब रोटी में से कहते हैं कि कुछ रोटी खराब है। एक रोटी है, एक पार्ट है, और इसमें से बोल दिया कि कुछ रोटी खराब है। तो आप क्या कहेंगे कि हाँ कुछ रोटी खराब है, मतलब सारी नहीं है, इसको रोटी नाम दे दिए मैंने आपको समझाने के लिए। कुछ रोटी खराब है, तो हो सकता है इतनी रोटी खराब हो, इतनी ज्यादा रोटी खराब हो, देखिए ज्यादा पार्ट आ गया, और हो सकता है इतनी रोटी खराब हो, और हो सकता है पूरी रोटी खराब हो। तो आपको बोलेगा कुछ रोटी खराब है, तो आप कितना भी क्रॉस सेक्शन काट सकते हैं, कितना भी एरिया काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप लेके इधर काट लो, आप लेकर के चाहो तो ऐसे काट लो, क्योंकि आपको परसेंटेज नहीं दे रहा है कि इतनी प्रतिशत रोटी खराब है। बड़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें चित्र बनाने में कहीं से कहीं तक कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे कि कुछ रोटी खराब है, उसने बोला, तो ये हम इसका क्रॉस सेक्शन काट देंगे और उसको बोल देंगे हम खराब रोटी। तो इतने इतने हिस्से में फफूंद लग रही है, तो उसको निकाल करके फेंक दो। तो ये वो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहाँ रोटी बिल्कुल सही है, ये वो पूरा हिस्सा है जहाँ रोटी खराब है, और ये दोनों का कॉमन हिस्सा है जहाँ रोटी खराब है। रोटी भी है और रोटी खराब भी है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे कि मैं समझाता हूँ आपको कि कुछ शेर बिल्ली है, मान के चलो ये दे दिया उसने आपको, कुछ शेर बिल्ली है, तो ये शेर हो गया, और कुछ शेर है, तो आप कुछ भी काट दीजिए इसमें से, ये शेर हो गया। तो बिल्ली, सॉरी, इसमें से हमने बिल्ली काट दी है। तो ये देखिए, ये शेर का हिस्सा है पूरा, ये शेर ही शेर है, ये बिल्ली बिल्ली है, और ये वो हिस्सा है जो इन दोनों में कॉमन आ रहा है कि कुछ शेर बिल्ली है। ये ऐसा हिस्सा है, यहाँ पर ऐसी चीजें आएंगी जो शेर भी होंगी और बिल्ली दोनों ही होंगी। वो शेर बिल्ली। पहले आपको डायग्राम क्लियर करवा दूं, मैं आपको चित्र खींचना सिखा दूं, उसके बाद मैं इसको आगे आपको पढ़ाऊंगा। तो कुछ शेर बिल्ली है का आपको समझ में आ गया। ये कौन सा हिस्सा है, ये वे शेर हैं जो बिल्ली नहीं है। ये कौन सी बिल्लियां हैं, ये वे बिल्ली हैं जो शेर नहीं है। लेकिन ये जो हिस्सा है वो शेर और बिल्ली दोनों को रिप्रेजेंट करता है कि ऐसा पार्ट है वो शेर और बिल्ली है। इज दैट क्लियर? ये वो है जो बिल्ली नहीं है। अब आपसे बोल देगा, ये एक डायग्राम आप इसको बना लीजिए, सीख लीजिए। सभी शेर बिल्ली हैं, सभी शेर बिल्ली है, सभी शेर बिल्ली है। तो आप इसको कैसे बना सकते हैं? सभी शेर बिल्ली है, वो देखिए सभी शेर, तो ये बिल्ली बना दी, और इसमें क्या बना दिया हमने? शेर। अब इस चित्र को आप ध्यान से इसका अवलोकन कीजिए कि सभी शेर, यहाँ पर जितना भी शेर का जो डायग्राम आ रहा है, वेन डायग्राम, वो बिल्ली के अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं शेर के हिस्से को बिल्ली में से काट रहा हूँ। तो जितने भी शेर होंगे वो बिल्ली होगी या नहीं होंगी, आप खुद ही देख लीजिए। यदि मैं इसमें से एक सिक्का है, मान के चलो रोटी है, इसको निकाल दूं, तो ये बिल्ली में से क्या आया है ये हिस्सा। तो जितने भी शेर है सब बिल्ली में से निकले हैं, तो सभी शेर क्या होंगे? बिल्ली होंगे। या तो इसका एक चित्र ये हो सकता है, यह हो सकता है, यहाँ पर एक और चित्र बना दूं, मैं लिख दूं शेर बराबर बिल्ली। इस चित्र में भी सभी शेर बिल्ली है, क्योंकि बिल्ली और उसकी रोटी एक ही है, एक ही पे मैंने नाम लिखा हुआ है। और इसमें भी मैंने देखा है कि सभी शेर बिल्ली हैं, तो जितने भी शेर हैं वो क्या आ रहे हैं? सब बिल्ली आ रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हिस्सा मैंने आपको सिखा दिया। अभी तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक सिखा रहा हूँ, फिर मैं इसका डिटेल बताऊंगा कि आपको इसको और कैसे कैसे इसकी संभावनाएं हो सकती है। सबसे पहले आपने देख लिया कि सभी शेर जो हैं वो बिल्ली आ रहे हैं इसमें से।
और इधर वाले चित्र में भी क्या है, सभी शेर क्या आ रहे हैं आपके, बिल्ली आ रहे हैं। तो ये दो चीजें आप समझ गए, ठीक है। केवल अभी बेसिक, अब जैसे बोल दिया कोई शेर बिल्ली नहीं है, कोई शेर बिल्ली नहीं है, तो आप शेर का बनाएंगे, ये शेर लिखेंगे और यहां लिखेंगे बिल्ली। चूंकि बिल्ली का शेर से कोई संबंध ही नहीं है, कोई शेर बिल्ली है ही नहीं है, कोई भी शेर बिल्ली नहीं है, तो आप ये देख सकते हैं कि शेर और बिल्ली में यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे कि कोई भी शेर बिल्ली नहीं है, मतलब शेर और बिल्ली का यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है किसी भी तरीके से। इस दैट के लिए ये बेसिक डायग्राम है, मैंने आपको समझा दिया कि कुछ शेर बिल्ली हैगा, सभी शेर बिल्ली हैगा और कोई शेर बिल्ली नहीं है। ये तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आगे तो बहुत डिटेल है। ज्ञान उपार्जन के लिए आप बहुत समय ले सकते हैं, बहुत कुछ सीखने को है, आप इसमें मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं, संभावनाएं के लिए भी आती है। तो मैं आपको पहली कंडीशन से लेकर के चलता हूँ। ये बेसिक बात समझा दिया मैंने आपको कि आपको कैसे चित्र बनाना है। अब मैं आपको शुरू से लेकर के चलता हूँ और आप इसको बिल्कुल लेकर के चलिए मेरे साथ में। पहली कंडीशन डाल लीजिए अपनी कॉपी में कि कुछ ए बी है। ए और बी से समझाता हूं मैं आपको। कुछ आप ए की जगह बिल्ली रखो, कुत्ता रखो, शेर रखो, और बी की जगह भी कुत्ता रखो, शेर रखो, बिल्ली रखो, ये बदलते रहेंगे इनके नाम। आप कुछ भी लिख दो, मैं आपको बताता भी चलूंगा कि किस तरीके से आपको ये करना है। तो देखिए कुछ ए बी है, तो इसके कैसे कैसे चित्र बन सकते हैं। देखिए कुछ ए बना लिया, यहाँ पर कुछ ए बी है, मैंने इसको आपसे बोला था कुछ ए मतलब ये इसका चित्र बन जाता है। क्रॉस सेक्शन आप कितना भी काट दो, आप यहां से भी खींच दोगे बी को, लेकिन कुछ छोड़ के रखना है आपको। कुछ ए बी है मतलब कुछ ही ए बी है, सभी नहीं है। तो आप ये सेक्शन यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ ए बी है। पहला तो ये हो गया। दूसरा कुछ ए बी है मतलब कुछ ए यहाँ बना लिया आपने, और इसमें से कुछ हिस्सा, अब देखिए आप इसमें से एक तो ऐसे काट सकते थे, और कुछ ए बी है मतलब आप इसमें बीच में से भी तो काट सकते हो। देखो ये काट सकते हो आप, इसमें भी तो कुछ ही ए बी हो रहे हैं। ये बाद बाकी का हिस्सा दिख रहा है, ये बाहर का, ये बी नहीं है, ये ए ही है। देखिए अब यहाँ पे मैं उंगली घुमा रहा हूँ, ये हिस्सा, ये ऐसा हिस्सा है जो बी नहीं है। लेकिन ये जो हिस्सा है उसमें कुछ ए, मतलब यदि मान के चलो ये 100% है और मैं इसमें से मान के चलो 40% का बी काट दिया, पूरा तो नहीं काटा। ऐसे मैंने इसमें से भी एक पूरा तो नहीं काटा, थोड़ा सा काट दिया, तो एक इसका ये चित्र हो सकता है। कि मैं आपको बताऊंगा कि मैं आपको इतनी डिटेल क्यों बता रहा हूँ, अभी आपके ज्ञान चक्षु खोल दूंगा मैं बिल्कुल इन सवालों में, ठीक है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ए बी है, आप ये कर सकते हैं। उसके बाद क्या सभी ए बी हो सकते हैं, क्या सभी ए बी, कुछ ए बी हो सकते हैं, सभी नहीं हो सकते। तो ये दो चित्रों से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। और भी चित्र हो सकते हैं आगे, लेकिन इन सवालों से आपका सॉल्व हो जाएगा। आप इसमें कुछ ले लो, कुछ शेर चूहे हैं, ए को हटा दो, शेर लगा दो, बी को हटा दो, चूहे लगा दो। अब आपसे वो निष्कर्ष पूछेगा। पहला निष्कर्ष पूछेगा क्या सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं या सभी ए बी हैं। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। देखिए आप जरा चित्र को, क्या सभी ए बी लग रहे हैं आपको दोनों चित्रों में से। याद रखना, जब भी आप निष्कर्ष निकालेंगे और जितने भी आप उसके संभव चित्र बनाएंगे, जब भी आप निष्कर्ष निकालेंगे और जितने भी आप उसके संभव चित्र बनाएंगे, वो सभी में कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई चीज इसमें हो रही है और इसमें नहीं हो रही। मैं बताऊंगा ये कैसे। सभी ए बी है, तो क्या पहले चित्र में सभी ए बी है? नहीं। दूसरे चित्र में सभी ए बी है? नहीं है। तो ये क्या है? रॉन्ग निष्कर्ष है। आपका ये निष्कर्ष इसके कथन से नहीं निकलता है। क्या आप चूहा बिल्ली कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे चूहे भी लिख सकते हो, यहाँ पे शेर लिख सकते हो। यहाँ पर आप ए को आपने क्या नाम दिया? चूहे, और यहाँ पर बी को आप शेर, कुछ भी ले लो आप, चिड़िया का मप जो आप लेना चाहो। क्या सभी ए बी है? क्या सभी चूहे शेर हैं? कैसे भी आप बोल लो, सभी ए बी है, तो ये निष्कर्ष बिल्कुल सही नहीं है।
एक्चुअल में एक और चीज होती है संभावना वाली, क्योंकि आपके एग्जाम में संभावना के सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। यदि पूछे जाएंगे तो मैं उनको आगे कवर करूंगा, इसमें संशोधन करके एक और वीडियो, संशोधित वीडियो निकालूंगा और स्टडी करूंगा। वैसे अभी तक जहां तक मुझे अंदाजा है संभावना के सवाल नहीं आते हैं, यदि आएंगे तो जरूर मैं आपको वो कराऊंगा। क्या सभी बी ए हैं? उल्टा कर दिया मैंने, सभी बी ए हैं। देखिए पहला चित्र देखिए आप, क्या सभी बी ए दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं है, कुछ ही बी ए है, बी का कुछ हिस्सा ही ए में आ रहा है। लेकिन इसमें देखिए सभी बी ए है। अब आदमी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि मैंने चित्र बनाया था कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी ए का संभावित चित्र ये भी है, क्योंकि इसमें भी कुछ बी है। लेकिन निष्कर्ष क्या कह रहा हूँ, सभी बी है। अब लोग क्या करेंगे, यदि उनको पता होगा कि यार हाँ यार ये चित्र तो आ रहा है तो सभी बी है तो सही हो जाएगा, आपको नॉलेज ही गलत थी। आप इसके सभी संभावित चित्र बनाएंगे और उसमें से जो दोनों में कॉमन होगा वो निष्कर्ष होगा, जो दोनों में कॉमन होगा बेटा वो निष्कर्ष होगा। तो क्या सभी बी ए है? इसमें तो सभी बी ए है, क्योंकि ए के अंदर ही बी कटा हुआ है, तो बी को निकालेंगे तो ए में से निकलना, मतलब पूरा बी ए है इस चित्र में। लेकिन इसमें है क्या? नहीं है, तो ये संभावना भी गलत है। तीसरी संभावना देखिए आप, तीसरी संभावना ये आप नोट करते चलना है इसको, पहले इसको क्रॉस कर लो, दूसरे को भी क्रॉस कर लो, इससे आपको कभी जीवन में कंफ्यूजन नहीं होगा। तीसरा देखिए, तीसरा देखेंगे कुछ बी ए है और कुछ ए बी है। देखिए कुछ बी ए है और कुछ ए बी है, दोनों से निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। तो कुछ ए बी है, बिल्कुल सही बात है। कुछ बी ए है, दोनों ही में है। कुछ के इसमें तो सभी बी ए है, तो कुछ तो होंगे ही, तो कुछ बी ए इसमें भी है और कुछ बी ए इसमें भी है। तो ये बिल्कुल सही कथन हो गया आपका, क्योंकि दोनों चित्रों में कॉमन है। कुछ बी ए इसमें भी है, उसमें तो सभी बी ए है, तो कुछ तो होंगे ही। जब सभी बी ए है, जैसे कि सभी छात्र यदि होशियार हैं तो कुछ तो होंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। तो ये वाला सही है। कुछ ए बी है, इसमें सही बात है। कुछ ए बी भी है और इसमें भी कुछ ए बी है, दोनों ही में कुछ ए है। तो ये क्या हो जाएगा, कथन आपका सत्य। ये दोनों कथन आपके सत्य हो जाएंगे। इज दैट क्लियर आपको? ये वाले तीसरा और चौथा हिस्सा आपको क्लियर हो गया। पहले मैंने आपको बताया था वो हिस्सा भी आपको क्लियर है, कुछ सभी ए बी है, सभी बी ए है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, बिल्कुल सही बात है। और कुछ ए बी है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दोनों ही कंडीशन में ये सही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लोगिज्म चैप्टर से। न्याय कथन एवं निष्कर्ष। रीजनिंग का ये जो टॉपिक है, वहां से अक्सर 2 से 3 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और अधिकतर लोग इसको गलत करे आते हैं, क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता मैकेनिज्म कि इसको कैसे सॉल्व करना है। उनको मेथड्स नहीं पता होती है, उनको शॉर्टकट्स नहीं पता होती है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, आप बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। इसलिए मैं आपको बेसिक से लेकर के चलूंगा। सबसे पहले वो आपको एक कथन दे देगा इस प्रकार के वाक्यों में और निष्कर्ष देगा। एक कथन देगा, अब आपको ये पता करना है कि जो उसने कथन निष्कर्ष दिए हैं उसमें से कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल यथार्थ सत्य है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं हो सकती, और वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ होने वाला है। मतलब वैसा तो होगा ही उस कथन के अकॉर्डिंग जो उसने दिया है। सबसे पहले मैं उसको आपको वेन डायग्राम की मदद से दिखाऊंगा। स्टेटमेंट देगा वो आपको, 4 कंक्लूजन्स देगा और आपको सही करना है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेन डायग्राम होता है क्या। वेन डायग्राम्स में क्या होता है कि हम एक जनरली सर्कल बना देते हैं और उसको देखते हैं। जैसे कि मान के चलो ये रोटी है, तो रोटी में यदि कुछ हिस्सा कटा हुआ है, कुछ हिस्सा, देखिए बात वाक्य पे ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, कुछ हिस्सा। जैसे कि मान के चलो रोटी पे इतने इतने हिस्से में फफूंद लग रही है, तो आप उसको काट के फेंक देंगे, तो आप क्या बोल देंगे कि कुछ रोटी खराब है, रोटी का कुछ हिस्सा खराब है।
तो आप इसको क्या कर देंगे, इस तरीके से काट देंगे। आपने लिया और उसको काट दिया, तो ये रोटी का हिस्सा खराब था तो इसमें आपने काट के फेंक दिया, तो कुछ रोटी का हिस्सा क्या हो गया, खराब हो गया। अब इसका मतलब बचा वो कि इधर है तो ये वाली जो रोटी का हिस्सा है वो क्या है, खराब नहीं है। इधर की रोटी का हिस्सा क्या है, खराब नहीं है, मतलब कुछ रोटी ही खराब है। अब आपसे बोल दिया गया कि पूरी रोटी खराब है, तो आप पूरी रोटी को इस तरीके से कर देंगे कि सभी रोटी, पूरी रोटी, सभी रोटी, पूरी रोटी खराब है, तो ये पूरी रोटी ही खराब हो गई, तो आपने लिख दिया रोटी बराबर खराब। ठीक है, तो आप इस सर्कल से किसी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सर्कल लड़कों को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, लड़कियों को भी, चिड़िए को भी, बिल्ली को भी, कुत्ते को भी, किसी को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कुछ लड़के हैं, कुछ लड़के हैं वो इंटेलिजेंट हैं, तो आप एक सर्कल लड़कों का हो गया, एक सर्कल बना होशियार लड़कों का। कितने भी सर्कल बना लिए, एक सर्कल बना दो पागल लड़कों का। तो आपको बस कनेक्ट करना है कि सर्कल कैसे एक दूसरे को काट सकते हैं, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ। मैंने बोल दिया जैसे कि कुछ लड़के होशियार हैं, तो आप ऐसा करो कि इस सर्कल को हटाओ और कुछ लड़के, अब कितना भी हिस्सा काट लो, परसेंटेज में आपसे नहीं बोलेगा, इसलिए आप सर्कल कितना भी कवर कर सकते हो। कुछ लड़के, तो लड़कों में से कुछ काट दो, जी कट गए कुछ, और जो कौन लड़के हो गए, होशियार लड़के हो गए। इस दैट क्लियर है आपको कि ये आप लड़के हैं, इनमें से कुछ लड़के क्या है, होशियार लड़के हो गए, इतना हो गया। अब जैसे उसने आपको वाक्य बोल दिया, तो आप एक होशियार का सर्कल बना लें, या आपको बोल दिया कि सभी लड़के शेर हैं, लड़के शेर होते ही हैं, जो दबंग लड़के होते हैं वो शेर होते हैं, शेर कहते हैं खुद को, लड़के और शेर। तो जो भी शब्द होगा उन सबका अलग अलग सर्कल बनेगा, लड़के का सर्कल, शेर का सर्कल। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सा चित्र क्या कहना चाह रहा है। आप चित्र को देख करके बना दें, भाषा को देख करके चित्र बना दें, या चित्र को देख करके भाषा बना दें, आपको दोनों कैटेगरी की चीजें आनी चाहिए। बेसिक से सिखा रहा हूँ, ये जानता हूँ कि कुछ लड़कों को आता होगा, कुछ छात्रों को आता होगा। मैं ये मान करके चल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ऐसे छात्र को पढ़ा रहा हूँ जिसे कुछ भी नहीं आता है, इसलिए मैं इस डिटेल में बता रहा हूँ आपको। लड़के और शेर का मैंने समझाया। अब मैंने बोला कुछ लड़के शेर हैं, तो लड़के और लड़कों में से कुछ काट दिया। जैसे कि कुछ रोटी खराब थी तो मैंने कुछ खराब रोटी काट दी थी, तो कुछ लड़के शेर हैं तो मैंने कुछ लड़कों को शेर बना दिया इसको काट करके। आप चाहो तो इतना लंबा भी खींच सकते हो, लेकिन क्या फायदा जबरदस्ती की चित्रकारी करने का। तो जो लड़के और जो शेर, तो कुछ लड़के इसमें से शेर हैं, कुछ शेर भी लड़के, इतना भी क्लियर है। जब लड़के शेर हैं तो जो शेर का हिस्सा भी कट रहा है तो कुछ शेर भी लड़के होंगे। अभी मैंने बोल दिया कि सभी लड़के शेर हैं, सभी लड़के शेर हैं, सभी लड़के शेर हैं, तो ये शेर का बना दिया करें। आप शॉर्टकट सीखेंगे तो जो सभी जिसके आगे लिखा है, जिसके तुरंत पहले सभी लिखा हुआ है, ऑल लॉइंस लिखा हुआ है, जिसके पहले सभी लिखा है, तो वो उसका गोला छोटा बनेगा और उसके अंदर बनेगा सभी लड़के, मतलब ये जिसके पहले सभी लगा होगा वो गोला अंदर आएगा, और जो बाद में लिखा होगा वो टॉप पे आएगा, बाहर आएगा उसके। तो शेर बाहर लगा हुआ है, सभी से दूर लिखा हुआ है, ये ट्रिक है। वैसे मैं आपको समझाऊंगा कैसा क्यों कर रहे हैं। तो शेर है तो वो बाहर आएगा, और सभी जिसके पहले लिखा है वो अंदर लड़का आएगा। अब देखते हैं कैसे, कि ये जो लड़का है, लड़के हैं, इसका गोला मान के चलो मैंने इसको काट दिया, ये आ गया ये लड़का। तो ये किस में से कटा है लड़का, शेर में से कटा है। तो इसका मतलब जो हुआ कि शेर में से कटा है, मतलब जितने भी ये लड़के हैं सभी लड़के, पूरे ही तो काट लिया मैंने लड़के का गोला, तो जितने भी ये लड़के निकल के आए वो सभी शेर होंगे, इसलिए सभी लड़के शेर का चित्र ऐसा बनाए। शॉर्टकट के लिए बता दी कि इसके पहले सभी लगा होगा वो अंदर आएगा, ठीक है ना। अब बचाओ ऐसे लड़के बताओ जो कि ऐसे शेर बताओ जो कि लड़के नहीं है। तो शेर का पूरा हो गया, इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये भी तो शेर का ही सर्कल है ना, शेर के सर्कल के अंदर है। तो ये जो हिस्सा है, ये वाला, ये जो हिस्सा पूरा, ये ऐसे शेर हैं जो कि लड़कों से जिनका कोई भी संबंध नहीं है, बट ये से यहाँ पर आएंगे तो जो वो शेर हैं जो लड़के भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी शेर क्या है, सभी लड़के शेर हैं। क्या सभी शेर लड़के हैं? क्या सभी शेर जितने भी शेर हैं वो लड़के हैं क्या? नहीं है।
क्योंकि ये जो हिस्सा मैंने आपको बताया इनका लड़कों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि लड़के का गोला अलग ही जा रहा है इधर और शेर का अलग है। तो ये वाला जो हिस्सा है वो लड़कों से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन ये जो हिस्सा है उसमें सभी लड़के क्या आ रहे हैं, आपके शेर आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप यदि मैं बोलूं सभी शेर लड़के हैं, सभी शेर लड़के हैं, तो आपको ट्रिक पता है, तो आप सभी के पहले शेर लेकर आए तो शेर को पहले ही अंदर कर दोगे ट्रिक से, और फिर लड़कों को बाहर कर दोगे, क्योंकि ये शेर का गोला है वो लड़कों में से कट रहा है, इसलिए सभी शेर जो है वो लड़कों के गोले में से कट के आ रहे हैं, इसलिए सभी ये लड़के होंगे जितने भी शेर हैं। और ये जो हिस्सा है वो क्या होगा, वो लड़के होंगे जो कि शेर नहीं है, ये कोई और ही हो सकते हैं। लेकिन जो अंदर वाले हैं जो इस गोले में हैं वो क्या है, क्योंकि चूंकि गोला शेर का गोला अंदर ही है लड़के के, इसलिए ये लड़के शेर भी होंगे और लड़के भी होंगे। ठीक है ना, इतना क्लियर है सभी को। अब जैसे मैंने उल्टा चित्र बना दिया आपको, बिल्ली और चूड़ियां। अब आप बताओ कि इसका क्या बनेगा, सभी चूड़ियां बिल्ली हैं कि सभी बिल्ली चूड़ियां हैं, क्या बनाएंगे आप इसका। देखिए ये जो गोला है बिल्ली का वो सारी बिल्ली चूड़ियों के अंदर ही आ रही है, तो सभी बिल्ली क्या होंगी, चूड़ी। इसका वाक्य बन जाएगा सभी बिल्ली चूड़ियां होंगी, सभी बिल्ली चूड़ियां हैं, बन गया। तो ये जो चूड़ियां हैं बची हुई, ये वाली जो चूड़ियां हैं, ये चूड़ी का गोला है बड़ा वाला, तो ये वाला हिस्सा किसके चूड़ियों के अंदर ही आ रहा है ना। लेकिन ये जो चूड़ियां वो बिल्ली नहीं है, ये कुछ और हो सकती है, लेकिन ये वाली है चूड़ियां वो बिल्ली भी है और चूड़ियां भी, इतना क्लियर है। अपन ने बोला कोई बैट बॉल नहीं है। अब ये वाला तीसरा कंडीशन ले लो, 2 बता दी मैंने, कुछ वाली बता दी, सभी वाली बता दी। कुछ बैट बॉल नहीं है, तो ये बैट बना दिया आपने, ये बॉल बना दिया, चूंकि वो बोल रहा है कोई बैट बॉल नहीं है। ठीक है ना, कोई भी बैट है और बॉल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रॉस हो गया। इस तरीके का चित्र बनाएंगे, क्योंकि ना कोई बैट और ना कोई बॉल है, बैट और बॉल का रिलेशन ही नहीं है। सीधी सी बात बोल रहा है कि कोई बैट बॉल नहीं है ही नहीं है कोई बैट बॉल, बात खत्म हो गई। अब देखिए, अब आप पहली कंडीशन लिख लीजिए। अब मैं बैट बॉल चिड़िया बल्ला जितनी भी सारी चीजें हैं उनको मैं ए और बी से रिप्रेजेंट करूंगा, ऐसा सिखा दूंगा, बिल्कुल बुद्धि में घुस जाएगी आपके। और ये लोगों को पढ़ा चुका हूँ और बढ़िया नौकरी कर रहे हैं, 4600 ग्रेड पे 2400 ग्रेड, सारे डिपार्टमेंट में एमई हो, रक्षा मंत्रालय हो, किसी भी डिपार्टमेंट में सब में स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं और बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। आप भी उनमें से एक होंगे होपफुली। बस एक बार आप समझ लीजिए कि कुछ ए बी है, सम ए आर बी, इंग्लिश वाले लिख लें, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। अब देखिए, आप बस मेरे को पढ़ाने से पहले ही पहली कंडीशन है, आप लिख लिए 2-3 कंडीशन बताऊंगा, फिर मैं आपको सवाल करवाना सॉल्व कर दूंगा। शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट करते चलेंगे, जैसे आपकी समझ विकसित हो जाएगी। जब भी वाक्य दिया हुआ हो वो वाक्य यथार्थ रूप से सत्य होना चाहिए, हर चीज की पुष्टि करना चाहिए। ठीक है ना, और वाक्य से हटके आप कुछ भी चित्र बना सकते हैं, कोई भी चित्र बनाइए। देखिए मैं बनाऊंगा कुछ ए बी है, सबसे पहले तो उसका ओरिजिनल फिगर बना देता हूँ। कुछ ए बी है, तो ये ए और ये बी, ये हो गया कुछ ए बी है, जो मैंने बताया था आपको। कुछ ए का कुछ पार्ट बी और बी का कुछ पार्ट ए है, तो कुछ ए बी हो गए। अब देखिए दूसरा, कुछ ए बी है, तो मतलब बी को मैंने अंदर कर दिया और ए। अब आप कहेंगे सर इसमें तो सभी बी ए हैं, बिल्कुल सही बात है, आप भी सही कह रहे हैं, इसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने कुछ ए बी ए क्यों बनाया है कि कुछ ए का पूरा गोला और बी का पूरा गोला अंदर बनाया है, कुछ ए। अब जो ये वाला जो हिस्सा है वो ए में से काट दिया, तो ए का कुछ पार्ट हो गया, ऐसे समझ लो। मैंने बी का गोला निकाला, ये बी आपको दिखाई दे रहा है, तो किस में से निकाला है मैंने, ये ए में से। तो ए का कुछ पार्ट निकाला है, तो मतलब कुछ ए क्या है, बी है। तो ये वाला भी चित्र है वो बताता है कि कुछ ए क्या है, बी है। क्लियर है। ये भी बताता है कि सभी बी ए हैं, वो बात अलग है, उल्टा अपने आप ही हो रहा है। लेकिन फिलहाल मैं आपको कुछ ए बी है, आप ज्यादा दिमाग ना लगाए, कुछ ए बी है, तो ये चित्र सही है, इसका एक ये चित्र सही है। अब मैं एक चित्र बना देता हूँ। अब पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ कि कुछ ए बी है, उसने ये बोला है कि कुछ ए है, कुछ चिड़िया बंदर है, कुछ बैट बॉल है। जैसे मैंने बोला कुछ लड़के लड़कियां हैं,
तो क्या ये बात सही हो सकता है कुछ लड़के लड़कियां नहीं है? बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा जरूरी है कि कुछ लड़के, जैसे मैंने बोला कि कुछ लड़के लड़कियां हैं तो कुछ लड़के लड़कियां ना हो। आप बोल सकते हैं हाँ सर ऐसा तो होना ही चाहिए कि कुछ लड़के लड़कियां हैं, वो खुद ही कह रहा है कि कुछ लड़के लड़कियां हैं। क्या वो ये कह रहा है कि केवल कुछ लड़के लड़कियां हैं, केवल कुछ लड़के ही लड़कियां हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि बाद बाकी के जो लड़के हैं वो लड़कियां नहीं है, मतलब जो बचे लड़के हैं। देख एक वाक्य ये है कि कुछ लड़के बंदर हैं, एक तो ये वाक्य है, और एक वाक्य है केवल कुछ लड़के बंदर हैं, केवल कुछ लड़के बंदर। अब देखिए कुछ लड़के बंदर हैं ये बताता है कि हाँ कुछ लड़के हैं बंदर हैं, और केवल कुछ लड़के बंदर हैं, केवल कुछ लड़के ही बंदर हैं। इसका मतलब ये हुआ कुछ लड़के बंदर हैं, ये नहीं बताता कि कुछ लड़के बंदर नहीं है। पहली बात तो आप जो बिल्कुल क्लियर कर लो, कुछ लड़के बंदर है जो उसने बोल दिया है, उसने पूरी बात बताई नहीं, केवल उसने एक स्टेटमेंट देख कर छोड़ दिया कि कुछ लड़के बंदर हैं। तो आप ये निष्कर्ष निकाल लो अपने मन से कि कुछ लड़के बंदर नहीं है, तो उसने वाक्य में बोला ही नहीं है। उसके वाक्य को आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, वो केवल इतना कह रहा है कि कुछ लड़के बंदर हैं, वो ये तो कह ही नहीं रहा है कि कुछ लड़के बंदर नहीं है, उसने ऐसा नहीं बोला है। तो आप ये मान सकते हैं कि कुछ लड़के बंदर हैं, तो आप संभव चित्र में ये भी बना सकते हैं कि सभी लड़के बंदर हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो मने तो नहीं कर रहा है ना। आपका जो भी पॉसिबिलिटी है, आप जो भी अपने मन से चित्र बना रहे हैं बाकी से हटके, वो इस चीज का विरोध नहीं करना चाहिए। बस वाक्य में बोल दिया तो आपका वाक्य इसको क्रॉस नहीं करना चाहिए, जो उसने स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको भूल जाओ, अभी मैं बता देता हूँ इसको। ये आपका जो वाक्य है ना, वो दिए गए स्टेटमेंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि आपने सभी लड़कों को बंदर बना दिए, लड़के और बंदर का मैंने लड़के बराबर बंदर करके एक ही गोले में बता दिया, मतलब यही लड़के का गोला है, यही बंदर का गोला है, इसका मतलब ये हुआ कि सभी लड़के बंदर हैं जो गोला मैंने बनाया है। इज दैट क्लियर? आप ऐसे बना सकते हैं, कुछ एक ऐसे बना सकते हैं, सभी वाला ऐसे बना सकते हैं, और ये ऐसे बना सकते हैं। आप मैंने बोल दिया सभी चिड़िया बंदर है, तो चिड़िया बना दो बराबर बंदर लिख दो, तो ये भी तो सभी चिड़िया बंदर का गोला हुआ, तो मैंने सभी लड़के का बंदर का गोला बना दिया। अब बाकी क्या था कि कुछ लड़के बंदर हैं, तो आपने चित्र ये बना दिया, ये किसका चित्र है कि सभी लड़के बंदर हैं। तो क्या आपका जो वाक्य है, जो आपने अपने मन से चित्र बनाया, वो इसका विरोध कर रहा है क्या? क्योंकि उसने ये तो बोला ही नहीं है ना कि सभी लड़के बंदर नहीं है, नहीं है, मैं तो उसने कुछ नहीं बोला। हो भी सकते हैं सभी, कुछ लड़के बंदर है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सभी लड़के बंदर हो। जब सभी है तो कुछ तो होंगे ही। पहली बात तो आप मेरी लिख लो पहले इसको पॉइंट को, कि यदि सभी लड़के बंदर हैं तो कुछ लड़के तो बंदर होंगे। यदि सभी लड़के होशियार हैं, क्लास के सभी लड़के होशियार हैं, तो कुछ तो होंगे, इतना तो क्लियर है। सभी लड़के होशियार हैं तो कुछ लड़के तो होशियार 100% होंगे। इसका मतलब कुछ लड़के बंदर हैं, तो ये भी हो सकता है कि सभी लड़के बंदर हो। जब सभी लड़के बंदर हैं तो कुछ लड़के बंदर तो हो ही सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन आप चित्र बना सकते हैं इसका, क्योंकि ये इस चीज का विरोध नहीं करना है। लेकिन यदि मैंने ये बोला होता कि केवल कुछ लड़के बंदर हैं, तो आप ये चित्र नहीं बना सकते, क्योंकि उसने केवल लगा दिया कि केवल कुछ ही लड़के बंदर हैं, मतलब सभी नहीं है। इसका मतलब ये आप सभी का चित्र नहीं बना सकते कि सभी लड़के बंदर हैं। वाक्य आप, क्योंकि आपका सेंटेंस फिर इसका विरोध, जो उसने ओरिजिनल वाक्य बोला है उसका खुद का कथन, आपका वाक्य, आपका चित्र उसको है ना गलत साबित कर देगा, तो आपका चित्र ही गलत हो जाएगा। आप उससे हटके अलग हटके कोई भी चित्र बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उस स्टेटमेंट का विरोध नहीं करना चाहिए। अब देखो जरा, मैं ध्यान से मैं आपको बताता हूँ कैसे, कि कुछ ए बी है, मैंने बोल दिया, तो क्या आप ये चित्र बना सकते हो? क्या आपने बोल दिया सर संभावित चित्र तो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, क्योंकि इसमें वो वाक्य में ही बोल रहा है कि कुछ ए बी है, और आप बना रहे हो दो, कोई भी ए बी नहीं है, तो उसके आपको तो उसके वाक्य का ही विरोध करने लगे। आप ऐसा चित्र बनाओ जिससे क्या हो कि उसके वाक्य, उसके स्टेटमेंट में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो अब दोबारा से आ जाते हैं, आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। कुछ ए बी है, तो कुछ ए बी है, इसमें भी है, और मैंने ये आपको बता दिया ये कुछ ए बी है, मतलब ए का ये इतना पार्ट है वो बी है, और ये बचा हुआ हिस्सा है वो नहीं है। अब मैंने आपको बताया तो मैं ए बराबर बी करके सभी ए बी है ये भी बना सकता हूँ, क्योंकि कुछ ए बी, मेरा जो चित्र है सभी ए बी है, वो इसका विरोध नहीं कर रहा है। क्योंकि कुछ है तो हो सकता है सभी भी हो सकता है, कैन बी, मे बी, पक्का नहीं है, तो इसका विरोध तो नहीं कर रहा। मेरा बात इतना तो क्लियर है कि इसके दिए गए बात का विरोध नहीं कर रहा। और
ये भी बना सकता हूँ, कुछ ए बी है। अब आप बोलेंगे सर आपने तो सभी ए एंड बी का बना दिए, क्योंकि ए को काट रहे हैं तो बी में से आ रहा है, इसका मतलब जितने भी ए हैं वो सब बी है। लेकिन वाक्य तो बोल रहा है कुछ ए बी, वही वाली बात सेम कि उसने ये तो नहीं बोला ना कि सभी ए बी है, नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला उसने बोला कि कुछ ए बी है। तो मैंने बना दिया कि सभी ए बी है, जो सभी है तो उसके वाक्य को भी कहीं ना कहीं मेरा वाक्य विरोध नहीं कर रहा उस वाक्य का, तो मैंने एक चित्र बना दिया। आपको ऐसे हर वाक्य में करने की जरूरत नहीं, बस केवल आप सीन याद कर लो, बस केवल इतना। और ये तो टाइप 1 है इसका, मैं आपको 3 टाइप करवाऊंगा, 3 टाइप में आपका पूरा सरोगनिज्म हल हो जाएगा, पूरा सरोगनिज्म। आपको यदि याद नहीं भी हो रहा है, समझ में कम आ रहा है ना, तो आप तो जो मैं निष्कर्ष बताऊं वो उसको रट लेना बिल्कुल अच्छे तरीके से, तब भी आपको समझ में आएगा, बहुत से लोगों की समझ में। तो उसके मैंने 4 संभव चित्र बना दिए। उसको मैं दोबारा छोटा सा बना देता हूँ, उससे आगे लिख पाऊँ, इधर बना लेता हूँ। अब आप निष्कर्ष देखिए, आप केवल वो ही निष्कर्ष सही मानेंगे जो चारों में कॉमन होगा, जो चारों में कॉमन होगा आप उसी को केवल सही मानेंगे। देखिए पहला है क्या, पहला मैं बना रहा हूं सभी ए बी है, सभी ए बी है। अब ये बोल रहा है वो कि सभी ए बी है, तो हम चारों चित्रों में देखूंगा, ये मैंने आपको बताया था सभी ए मतलब ए अंदर जाएगा और बी ऊपर रहेगा, तो ए अंदर गया बी ऊपर, मतलब इस वाले चित्र में इसमें सभी ए बी है। सही बात है, इस चित्र में जो मैंने बनाया है वो संभावना के बेस पे बनाया था, ठीक है ना, तो वो चारों में सही होना चाहिए। चारों में यदि कॉमन है तो वो बाकी पूरे तरीके से सही होगा, मतलब उसके स्टेटमेंट को चारों चित्रों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी उसका ये वाक्य सही हो पाएगा। सभी ए बी है, इसमें तो है, इसमें भी है सभी ए बी, बिल्कुल सही बात है। क्या इसमें सभी ए बी है? एक भी में नहीं हुआ चित्र में, जो निष्कर्ष दिया है वो यदि एक भी चित्र में नहीं आ रहा है, एक भी में भी नहीं आ रहा, सभी में आना चाहिए, तो वो वाक्य 100% गलत हो जाएगा। तो देखिए सभी ए बी है, इसमें नहीं, कि ये जो हिस्सा है जो मैंने बताया इधर वाला हिस्सा, ये ए का ऐसा हिस्सा है जो कि बी में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये अलग है, बी तो इतना सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी ए बी है, ये चित्र नहीं कर रहा। और इसमें भी देखिए ये वाला जो हिस्सा है साइड वाला, ये हिस्सा, ये बी से किसी भी तरह के संबंधित नहीं, ये अलग ही ए है। ये जो हिस्सा है वो बी में आ रहा है, क्योंकि बी का सर्किल ए को काट रहा है, लेकिन इधर वाला जो हिस्सा है वो नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये वाक्य गलत है, क्योंकि एक भी चीज यदि संतुष्ट नहीं करती है, ऐसे एक भी चीज यदि इसे संतुष्ट नहीं करती तो वाक्य क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा, सभी ए बी है। अब इस वाले वाक्य को देख लेते हैं। देखिए पहले वाले चित्र में ही क्या हो रहा है, सभी ए बी नहीं है, तो इसको आप गलत ही कर दो 100%, क्योंकि यदि एक भी चित्र में संतुष्ट नहीं हो रहा है तो वाक्य क्या हो गया, 100% गलत हो गया। सभी ए बी है, पहले वाले चित्र में ही सभी ए बी नहीं है, इसमें भी नहीं है सभी ए, क्योंकि इसमें कुछ ही ए ऐसे हैं, इतना हिस्सा है जो कोई बी है, और वो कह रहा है सभी ए बी है, तो सभी ए बी तो नहीं है, तो ये गलत ही हो गया। तीसरा आप देखिए कि कुछ बी ए है, कुछ बी ए है, इसमें भी कुछ बी ए है, क्योंकि ए और बी के सर्कल तो आपस में चारों चित्रों में काट रहे हैं। इसका मतलब ये कि कुछ बी ए, तो देखो इसमें भी काट रहा है, इसमें भी बी ए का पार्ट है, इसमें भी बी ए, इसमें भी, क्योंकि सर्कल ही आपस में कनेक्टेड है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि कुछ बी ए है। इसमें भी कुछ बी ए है, इसमें भी कुछ बी ए है, इसमें तो सभी बी ए हैं, जब सभी है तो कुछ तो होंगे, सभी है तो कुछ तो होंगे, तो ये है और ये भी, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो गया। अब आप चौथा वाक्य देखिए जिसमें आदमी कंफ्यूजन होती है, कुछ ए बी नहीं है। यदि आपको मैं ये चित्र नहीं खींचता तो आप 100% यही मान लेते, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कुछ ए बी है, कुछ ही ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए बी नहीं है। मैंने बताया था केवल कुछ वाला वाक्य अलग, लेकिन केवल कुछ वाला आपके एग्जाम में पूछे गए नहीं, केवल ये पूछे गए कुछ ए बी है। तो आप भी सोचेंगे कुछ ए बी है तो मतलब कुछ नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने बताया था, इसमें कुछ ए बी है, बिल्कुल सही बात है। इसमें भी कुछ ए बी है, इसमें भी कुछ ए बी है, इसमें भी कुछ ए बी है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ए बी नहीं है, ये बाकी गलत है, क्योंकि ऐसा कोई भी चित्र नहीं है जिसमें कुछ ए बी नहीं है। इसमें कुछ ए बी नहीं है, ये वाला जो हिस्सा है ए का वो बी में नहीं आ रहा है। इसमें भी ये वाला जो ए का हिस्सा है वो बी में नहीं आ रहा, लेकिन इसमें तो आ रहा है इक्वल टू बी, और इसमें भी आ रहा है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं हो, क्योंकि उसने अपने वाक्य में मेन सेंटेंस में उसने ऐसा बोला ही नहीं है और ना ही चित्र ये बता रहे हैं। तो ये वाक्य क्या हो गया, गलत हो गया।
अच्छा ऐसे उसका उल्टा कुछ भी ए नहीं है। चारों चित्रों को सेटिस्फाई करना चाहिए सभी केसेस में। कुछ भी ए नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इधर कुछ भी ए नहीं है, लेकिन इसमें सभी भी ए हैं। जितने भी बी हैं वो सब ए के अंदर ही आ रहे हैं, तो ये वाला वाक्य गलत हो गया। जब एक ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा तो दूसरा तो करेगा नहीं। कुछ भी ए नहीं है, इसमें तो सभी भी ए बता रहा है। तो एक भी ऐसा है कि चित्र है जो कि इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। छठवां है कोई ए बी नहीं है, और सातवां है कोई बी ए नहीं है। क्या ये दोनों वाक्य सही है? कोई ए बी नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि चारों चित्रों में इसके सर्कल आपस में कनेक्ट है, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो कोई ए बी नहीं है, ऐसा तो चित्र ऐसा है क्या? कोई भी चित्र के ए बी नहीं है, ऐसा कोई चित्र है क्या? नहीं, क्योंकि चारों के सर्कल काट रहे हैं, तो मतलब कोई कुछ ए बी है, वो तो बाकी से पता चला कुछ ए बी है, तो ये सही नहीं हो सकता। और ना ही ऐसा हो सकता कि कोई भी ए नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल आप निष्कर्ष क्या निकालेंगे इस पूरे इस कथन से? कुछ ए बी है, केवल इसमें से एक ही सही हो सकता है कि कुछ बी ए है, बाद बाकी सब गलत होंगे। तो आप इनको नोट कर लीजिए कि इतने सारे संभावनाएं हो सकती हैं। ये आपको ऑप्शन में भी दिखाई देती हैं जब आप सोल्व करते हैं। आपको देता है कुछ चिड़िया बंदर है, फिर ऑप्शन में दे देगा कोई चिड़िया बंदर नहीं है, तो आपको ये सब मिल जाएंगे उसमें से ऑप्शन में। तो आप जब भी देखेंगे कुछ चिड़िया बंदर है, तो आप ये मान के चलना कि कुछ बंदर चिड़िया है, केवल यही वाक्य सही होगा। देखो मैं आपको बताया, इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से, बेटर तरीके से। इसी को अपन देखेंगे कैसा आएगा। कुछ लड़के बंदर हैं, इसी सेम टाइप वन पर भेज दे, टाइप वन ही डला रहने देना। कुछ लड़के बंदर, कुछ वाले ये कुछ लड़के बंदर है, तो हम लड़के का बना लें और बंदर का बना लें। फिर कुछ लड़के बंदर हैं, तो ये लड़का है, कुछ और लड़के के कुछ काट दो तो ये बंदर। फिर लड़के इक्वल टू बंदर काट दो और लड़के को बंदर के अंदर ले जाओ। तो चार चित्र आप बना ही लेंगे। समझिए, हर एक में ऐसा करना है आपको। जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम तो चार चित्र याद कर लो। आप तो नहीं समझ में आ रहा है, याद कर लो। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। फिर आपको कथन दे देगा वो। पहला कथन देगा सभी लड़के बंदर हैं। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया था सम कुछ ए बी है, उसमें एक ही सही था कि कुछ बी ए है, बस बाद बाकी सब गलत थे। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, सभी लड़के बंदर हैं। दूसरा, सभी बंदर लड़के हैं, सभी बंदर लड़के हैं। तीसरा, कुछ बंदर लड़के हैं। मैं बोल रहा हूँ, दिख नहीं रहा हो तो, राइटिंग समझ में नहीं आ रही हो तो। कुछ बंदर लड़के हैं, कुछ लड़के बंदर नहीं है, बंदर नहीं है, कुछ बंदर लड़के नहीं है, और छठवां है कोई लड़का बंदर नहीं है। ये तो गलत ही है, कोई लड़का बंदर नहीं है और कोई बंदर लड़का नहीं है। अब आपको पता है, यदि आपको सीधा निष्कर्ष है तो आप सभी बिना देखे ही चित्र में सबको गलत कर दो, केवल क्या सही लगा दो। क्योंकि जो अपन ने इसके पहले ही अपन ने बेसिक जो सीखा उसमें सीखा कि कुछ ए बी है, तो उसमें केवल एक ही कंडीशन सही हो सकती है कि कुछ बी ए है। मतलब कुछ लड़के बंदर है, तो उसका उल्टा ही सही होगा कि कुछ बंदर लड़के हैं। मतलब ये वाला वाक्य अकेला सही, बात बाकी सब गलत है। अब आपको एग्जाम में आएगा इस तरीके से, ऑप्शन में दिखाई देगा, आपको पता रहेगा यार कुछ लड़के बंदर में तो एक ही सही होता है कि कुछ बंदर लड़के, बाद बाकी जो भी लड़के और बंदर में जो भी रिलेशन हो सब गलत है। समझ में आ गई आपकी बात की? आप उसको देखोगे नहीं ना, आपको चित्र बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये चित्र भी नहीं बनाने पड़ेंगे आपको। यदि आपको निष्कर्ष याद है कि कुछ लड़के बंदर हैं का, तो एक ही सही होता है कि कुछ बंदर लड़के, बाद बाकी सब गलत है। कुछ भी सही नहीं होगा लड़के और बंदर में जो भी रिलेशन होगा। लड़के और बंदर का केवल एक ही रिलेशन सही होगा कि कुछ बंदर लड़के हैं, बस बाद बाकी सब गलत है। तो आप देखोगे ही नहीं, देखना ही मत किसी ऑप्शन होगा, कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता। इन्हीं में से ऑप्शन होगा, सभी लड़के बंदर हैं, कुछ बंदर लड़के नहीं है, कोई लड़का बंदर नहीं है, कोई बंदर लड़का नहीं है। यही ऑप्शन आपको मिलेंगे ऑप्शन में से। एक ख्याल एक्स्ट्रा मिल सकता है तो आप चित्र से भी उसको देख सकते हैं। आप चित्र तो याद ही कर सकते हैं ना। मान के चलो
ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया। यदि मैं इसमें से ये बोल दे वो 7 मैंने आपको लिखवा दिए थे निष्कर्ष, 7 में से एक निष्कर्ष आपको एग्जाम में मिल जाएगा, तो आप उनको देख नहीं मत। यदि कोई ये बोल देता कि सभी लड़के बंदर नहीं है, ये जो मैंने आपके 7 निष्कर्ष लिखाए थे उसमें नहीं है शामिल, सभी लड़के बंदर नहीं है, तो आपको चित्र तो याद रहेगा ही ना, आपको चित्र तो याद रहेगा ही। चारों कोई भी दे दे वो, इन 7 निष्कर्ष देगा, वैसे तो नहीं दे कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी मत डरे। आपको केवल वो ये दे देगा, कोई भी ऑप्शन दे देगा तो आपको चित्र तो याद रहेंगे ना, तो आप चित्र पर चले जाना सीधे, एक बार में बनाना चित्र, सारे तुरंत बन जाएंगे। और मैं इसको शॉर्टकट भी सिखा दूंगा आपको इसकी, लेकिन शॉर्टकट तभी काम में आएगी जब आपको चारों चित्र मन में याद होंगे, तब आप एक चित्र से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सभी टाइप बनी चलना है, याद रखना, ये कुछ लड़के बंदर है हमारा, टाइप बनी है, टाइप 2 कल सीखेंगे। सभी लड़के बंदर नहीं है, यदि वो ये बोले तो देखिए इस वाले में तो सही है कि सभी लड़के बंदर नहीं है, इस वाले में दिखाई दे रहा है कि सभी लड़के बंदर नहीं है, बिल्कुल सही बात है। सभी लड़के होते तो फिर लड़का बंदर के अंदर वाले सर्किल में आता, तो इसमें ये वाले जो लड़के हैं वो बंदर नहीं है, दो में तो सही हो रहा है। तीसरे में सभी लड़के बंदर हैं, तीसरा चित्र क्या कह रहा है कि सभी लड़के बंदर हैं, और वो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि सभी लड़के बंदर नहीं, तो गलत। एक भी चित्र में यदि सेटिस्फाइड नहीं करता है तो वो आपका निष्कर्ष गलत हो जाएगा। इसी प्रकार यदि ये बोल दे आपको सभी बंदर लड़के नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको चारों चित्र याद है, कुछ लड़के बंदर हैं वाला, और निष्कर्ष में आपको उसने ये दे रखा है, तो आप देख लेना सभी बंदर लड़के नहीं है, इसमें सभी बंदर लड़के नहीं है, ये वाले जो बंदर लड़के, सही बात है, इसमें तो सभी बंदर लड़के हैं ना, वो क्या कह रहा है सभी बंदर लड़के नहीं है, बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है अपने चित्र को, तो ये वाला इससे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, और एक भी चित्र गलत होता है तो निष्कर्ष ही गलत हो जाता है, इस तरीके से। आगे आपको यदि पसंद आई हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बहुत उच्च शिखर तक ले जाऊंगा, बहुत ही अच्छे नंबर आपको दिलवाऊंगा। और मेरा ये कहना है कि ये टाइप 1 हो चुका है, अभी टाइप 2 टाइप 3 करके मैं सीधे जो आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। धन्यवाद।